साल 2019 दिसंबर का वक्त था जब चीन के एक शहर वुहान में नोवल कोरोना वायरस का शुरुआत हुआ था, जहां एक और इसे एक पेंडेमिक यानी कि महामारी घोषित किया गया। वहीं दूसरी ओर दुनिया के लगभग हर एक देश में आज तक लॉकडाउन लगे हैं। इस महामारी ने आज तक दुनिया भर में लगभग 37,57,270 लोगों की जानें ली हैं और अभी तक कुल इतने लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं दुनिया भर में। कईयों ने अपने अपने माता पिता, बच्चे और अपने प्रियजनों को खोया है। इस महामारी के कारण कई मजदूर और लेबर्स कई 100 किलोमीटर तक चलकर अपने अपने घरों में जाने का प्रयास कर चुके हैं, जिसके दौरान हजारों लोगों की मृत्यु भी हुई है। कई मासूम लोग भूखे रहे और कई लोग बेघर। इस महामारी ने बहुत से लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया है और इसके कारण करोड़ों लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं। आज लगभग 1.5 साल हो चुका है इसकी शुरुआत हुए। 2021 में तो इसका सेकंड वेव फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, जहां एक और फर्स्ट वेव में वैक्सीन का खोज नहीं किया गया था, पर सेकंड वेव में वैक्सीन का खोज होने के बावजूद दिन प्रतिदिन नए नए केसेस सुनने और देखने को मिल रहे हैं। कई साइंटिस्ट तो कोविड-19 को साल 1918 में हुए स्पेनिश फ्लू से तुलना कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट के जरिए तेजी से लागू करवाए जा रहे वैक्सीनेशन प्रोसेस को देख हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ एक आध सालों में हम कोविड-19 से लगातार चल रहे इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या ये वाकई में ठीक होगा? क्या कोविड-19 के जाने के बाद हमें फिर से पहले जैसा बाहर घूमना चाहिए? आखिर क्यों कोविड-19 असल में प्रकृति के लिए फायदेमंद साबित हुआ है इन 1.5 सालों में? आखिर इन 1.5 सालों में कोविड के एशिया आने से क्या फ़ायदा हुआ है हमें, जो कि पहले नहीं हुआ था? दोस्तों, आप मानो या ना मानो, कोविड-19 का आना हम इंसानों के लिए जितना नुकसानदायक रहा है उतना ही फायदेमंद प्रकृति के लिए भी रहा है। जहां कोविड-19 के कारण एक और लॉकडाउन लगवाए गए और दूसरी ओर व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगाने के कारण पिछले 30 सालों से लगातार बढ़ते आ रहे एयर पोल्यूशन में 2020 में गिरावट देखी गई थी और 2021 में भी एयर पोल्यूशन में सुधार देखा गया है। भले ही ये सुधार हम इंसानों को कम क्यों ना लग रहा हो, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये छोटी सी कोशिश एक बहुत ही बड़े बदलाव को अंजाम देने जैसा रहा है। अभी हाल ही में ओडिशा में पिछले 15 सालों से ना देखे गए फ्लेमिंगो की जोड़ी को वापस से तट पर लौटते देखा गया है। गुजरात के समुद्री तट पे सी टर्टल्स की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है और भी बहुत से जानवर, पक्षी और जीवों को वापस अपने अपने जगहों में लौटते देखा जा चुका है, जो कि कभी एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बढ़ने के कारण अपने जन्म स्थल को छोड़कर मजबूरन जाना पड़ा था। लॉकडाउन में बहुत से फैक्ट्रीज को भी बंद किया गया था, जो कि नदियों में वेस्ट मटेरियल छोड़ नदियों को दूषित कर रहे थे, पर अब नदियों में भी सुधार देखा गया है। हाल ही में गंगा नदी, जो कि भारत और विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसमें भी कई मछलियों को वापस लौटते देखा गया है। गंगा नदी में पाए जाने वाले एकमात्र मीठे पानी के जीव डॉल्फिन्स की एक प्रजाति को भी वापस नदी में स्पॉट किया गया था 2020 में। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वेव खत्म हुआ, लोगों ने अपने द्वारा इस्तेमाल किए गई वेस्ट मटेरियल जैसे कि मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की बोतल को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। नतीजा लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में बढ़त देखी गई है। मास्क को लोगों द्वारा पानी में फेंके जाने के कारण जल में रहने वाले जीव उन्हें अपना भोजन समझकर खाने लगे और अपनी मौत को गले लगा बैठे। ये सब हम इंसानों की गलती है। प्रकृति अपने आप को ठीक करने के लिए कोई भी स्टेप्स ले सकती है, और वो चाहे प्रकृति टाइफून वायरस के रूप में ही क्यों ना ले। आज जिस तरह हमें कोविड-19 परेशान कर हमारी रातों की नींद उड़ा रहा है, ठीक उसी तरह हम इंसान पिछले कई 100 सालों से मदर नेचर को एक वायरस की तरह सता रहे हैं। हम इंसानों की ही वजह से कई हजारों जीव विलुप्त हो गए हैं और कई जानवर तो विलुप्ति के कगार पर हैं। हमने पैसों के लिए नदियों को दूषित किया है, हाथी और गेंडों को उनके दांत और सींग के लिए निर्दोष जीवों की हत्या की है, और आज हम अपने ही द्वारा निर्माण किए गए वायरस से
परेशान हैं। ये सब बदलना चाहिए दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम चाहे तो अपने आने वाले जनरेशन्स को वही प्यारा सा नेचर दे सकते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोविड-19 का रहना हमारे लिए ठीक है, पर कल को लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद प्रकृति को सुधारने के लिए हमारे ये प्रयास नहीं रुकने चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देख कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गवर्नमेंट पे भरोसा करें और गवर्नमेंट के द्वारा दी गई वैक्सीन को ज़रूर लें। बाहर जाने पर मास्क ज़रूर पहने और पब्लिक प्लेसेस में लोगों से मिनिमम 2 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखें और साथ ही में अपना और अपनों का ख्याल रखें।